अगली विधि इसी साक्षी भाव को और गहरा करती है। सूत्र कहता है, तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। जब क्रोध या कोई तीव्र कामना तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम उत्तेजित हो जाते हो। उस क्षण में अचानक स्मरण करो कि तुम्हें अनुद्विग्न रहना है। क्रोध को परिधि पर रहने दो, जैसे वह तुम्हें नहीं किसी और को हो रहा है। तुम उसके साक्षी बन जाओ। जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो तुम शांत हो जाते हो। ये दमन नहीं है। दमन करने से अशांति दोगुनी हो जाती है। क्रोध को होने दो, लेकिन तुम उससे अलग खजे रहकर उसे देखो। अगर तुम क्रोध को बिना उससे आंदोलित हुए देख सको तो तुम उसके मालिक हो जाते हो। हर तूफान के केंद्र में एक शांत बिंदु होता है, वैसे ही क्रोध और वासना के तूफान के बीच भी एक शांत केंद्र है, और वह तुम हो। और अंतिम विधि इसी बोध को जीवन जीने का ढंग बनाती है। सूत्र कहता है, यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। ये सारा संसार एक नाटक के समान है, इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता ही समस्या पैदा करती है। दुहक हमेशा गहरी गंभीरता का ही परिणाम होता है। भारत में हम इस जगत को परमात्मा की सृष्टि नहीं बल्कि लीला कहते हैं, एक खेल। इस पूरे जीवन को एक कहानी की तरह देखो। अपने संबंधों को एक खेल की तरह देखो। भूमिका निभाओ, लेकिन उद्विग्न मत हो। 7 दिन के लिए यह प्रयोग करो। स्मरण रखो कि सब कुछ एक नाटक है। इस प्रयोग से तुम्हें तुम्हारे बुद्ध स्वभाव की झलक मिलेगी, और एक बार ये झलक मिल जाए तो तुम फिर वही नहीं रहोगे जो थे। तब तुम सुखी रहोगे, क्योंकि तुमने जीवन को देखने की सही दृष्टि पाली है। अब हम कुछ ऐसी विधियों में उतरेंगे जो ध्वनि के विज्ञान का उपयोग करती हैं, क्योंकि मन और कुछ नहीं, बस ध्वनियों का एक प्रवाह है। पहली विधि कहती है, किसी ध्वनि का उच्चार ऐसे करो कि वह सुनाई दे, फिर उस उच्चार को मंद से मंदतर किए जाओ, जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए। कोई भी ध्वनि काम देगी, लेकिन बेहतर है कि कोई ऐसी ध्वनि चुने जिससे आपका भाव जुआ हो, जैसे राम या ओम। पहले ध्वनि का फोर से उच्चारण करें, फिर उसे धीरे धीरे और धीमा करते जाएं। उच्चार को इतना धीमा करें कि उसे सुनने के लिए आपको ही प्रयत्न करना पड़े। आप पाएंगे कि जैसे जैसे ध्वनि धीमी होती है, आप भाव से अधिक भर जाते हैं। एक क्षण आएगा जब ध्वनि पूरी तरह विलीन हो जाएगी और सिर्फ भाव शेष रहेगा, एक मौन लयबद्धता। ये किसी के प्रति प्रेम नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का सागर होने जैसा अनुभव है। एक और शक्तिशाली ध्वनि विधि है, कानों को दबाकर और गुदा को सिकोकर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। जब आप अपने दोनों कानों को बंद करते हैं तो आपको अपने भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन ये सूक्ष्म ध्वनि आमतौर पर गुदा मार्ग से बाहर निकल जाती है। इसलिए कानों को बंद करें और साथ ही अपनी गुदा को ऊपर की ओर सिकोस ले। ऐसा करते ही आपके भीतर एक ध्वनि का स्तंभ निर्मित हो जाएगा। यह मौन की ध्वनि है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। इस आंतरिक ध्वनि को सुनने के साथ ही आपके विचार विलीन होने लगते हैं। जब आप इस ध्वनि को सुन लेते हैं तो बाहर का कोई भी शोरगुल आपको अशांत नहीं कर सकता। एक तीसरी विधि आपके सबसे गहरे संस्कार का उपयोग करती है। अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में आपका नाम वह ध्वनि है जो आपके अचेतन में सबसे गहराई तक उतर चुकी है। अपने ही नाम को एक मंत्र की तरह उपयोग करें। उसे इतनी तेजी से दोहराएं कि उसका अर्थ खो जाए और वह सिर्फ एक कंपन, एक ध्वनि बनकर रह जाए। अर्थ मन की चीज है, जबकि ध्वनि पूरे शरीर में फैल जाती है। यह ध्वनि, यह कंपन सभी ध्वनियों के लिए, यानी संपूर्ण अस्तित्व के लिए एक द्वार बन सकता है। अब हम उन विधियों की ओर बढ़ते हैं जो शरीर की ऊर्जा और हमारे भावों को रूपांतरण का माध्यम बनाती हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र कहता है,
अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के ऊपर उठती एक केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश किरण समझो और इस भांति तुम में जीवंतता का उदय होता है। मेरुदंड आपके शरीर और मस्तिष्क का आधार है। इसका निचला छोर काम केंद्र पृथ्वी से जुआ है और ऊपरी छोर सहस्रार अनंत आकाश से। आपकी ऊर्जा या तो नीचे की ओर बह सकती है या ऊपर की ओर उठ सकती है। इस विधि के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी प्राण ऊर्जा एक प्रकाश की किरण है जो काम केंद्र से उठकर मेरुदंड के सहारे ऊपर सहस्रार की ओर जा रही है। ये ऊर्जा वीर्य का भौतिक हिस्सा नहीं है बल्कि उसका अभौतिक तत्व है जिसे प्राण कहते हैं। जैसे जैसे यह प्रकाश ऊपर चढ़ेगा आप एक नई जीवंतता और एक आंतरिक प्रकाश का उदय अनुभव करेंगे। एक और विधि आनंद के एक सहज क्षण का उपयोग करती है। बहुत समय बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है उस हर्ष में लीन हो। जब ऐसा कोई क्षण आए तो मित्र को भूल जाओ, सारा ध्यान उस हर्ष पर, उस सुख पर केंद्रित करो जो तुम्हारे भीतर उठा है। मित्र सिर्फ एक परिस्थिति है, वह सुख का कारण नहीं है। सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। उस सुख के भाव के साथ एक हो जाओ, उसे अपने पूरे अस्तित्व पर फैलने दो। यदि भाव नकारात्मक हो जैसे क्रोध, तो भी यही करे, क्रोध करवाने वाले व्यक्ति को भूल जाए और पूरी तरह क्रोध की ऊर्जा के प्रति सजग हो जाए। अगर भाव विधायक है तो बोध से वो बढ़ेगा और तुम वही बन जाओगे, और अगर भाव नकारात्मक है तो बोध से वह विसर्जित हो जाएगा। अंतिम विधि हमारे सबसे सामान्य कृत्य को ध्यान में बदल देती है। भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। जब तुम भोजन करते हो तो उसे यंत्रवत निगलो मत, धीरे धीरे खाओ और उसके स्वाद के प्रति पूरी तरह सजग हो जाओ। जब तुम मिठास अनुभव करो तो सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि महसूस करो कि वह मिठास पूरे शरीर में फैल रही है। तुम स्वाद ही बन जाओ। जब तुम पानी पियो तो उसकी शीतलता को महसूस करो और ऐसा अनुभव करो कि तुम स्वयं वह शीतलता बन गए हो। इस तरह तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, तुम अधिक जीवंत होगे और जीवन तुम्हें एक उत्सव जैसा प्रतीत होगा। यहाँ स्क्रिप्ट का अगला भाग है जो ध्वनि और शरीर पर आधारित विधियों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। ध्वनि और शरीर की साधना। अब ध्वनि और शरीर की विधियों में प्रवेश करें। ध्वनि साधना। किसी प्रिय ध्वनि का उच्चारण धीमा करते हुए मौन भाव में उतरे या कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़कर भीतर की ध्वनि सुने। अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करें और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में प्रवेश पा जाएं। शरीर साधना। अपनी ऊर्जा को रीढ़ में प्रकाश की किरण की तरह ऊपर उठता हुआ अनुभव करें। किसी मित्र से मिलकर जो हर्ष हो उस हर्ष में ही लीन हो जाएं। भोजन करते हुए भोजन का स्वाद ही बन जाएं और उससे पूरी तरह भर जाएं।